ओम शांति। जैसे हम कई बार किसी के हमारे सम्मुख रहने से, हमारे आसपास के वातावरण में रहने से हम उसके ऑरा को फील करते हैं। कोई बहुत ऊपर ऊपर से अच्छा बोल रहा है, मीठा बोल रहा है, परंतु वो हमें ऑरा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंदर एक बाहर दूसरा है। ठीक ऐसे ही किसी की दृष्टि से हम उसको समझ सकते हैं। और तीसरी एक बात ही है स्पर्श की समझ। तो आज हम बात करते हैं स्पर्श और समझ के बारे में। लोगों की ऐसी मान्यता है कि किसी चीज को समझने के लिए उन्हें विचार करने की जरूरत होती है। फिर भी परमात्मा को समझने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जहां भौतिक वस्तुओं की बात होती है तो सोचने की आवश्यकता पड़ती है, विश्लेषण करना पड़ता है ताकि आप उनका सही समाधान कर सके। परंतु परमात्मा के लिए ऐसा नहीं है। क्या आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई विचार या कोई अंतः प्रेरणा अथवा एक अकस्मात प्रेरणा आपको एकदम अचानक ही आई हो, जबकि आपने वास्तव में कुछ सोचा भी न हो? आपको ये प्रेरणा किसने दी? जरूर ईश्वर ने दी है ना? क्या आपने कुछ विचार किया था? पल भर में ईश्वर ने आपको वह समझ दे दी है। आपने कुछ विचार नहीं किया, परंतु अचानक ही सारी बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई। जबकि साधारण परिस्थितियों में आपको वह तस्वीर साफ नहीं दिखाई देती थी। भले ही आप उसके बारे में वर्षों तक सोचते रहते हैं। वह अंतः प्रेरणा आपको ईश्वर ने दी है। उन्होंने रोशनी के समान आपकी बुद्धि को, आपके दिल को छुआ है। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि परमात्मा हमें इस प्रकार स्पर्श कर सकते हैं, जबकि वे स्वयं विचारों से परे हैं। परमात्मा सोचते नहीं हैं। उन्हें किसी प्रकार के विचार उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अब वे हमें भी अपने समान बना रहे हैं, व्यर्थ और साधारण विचारों से परे, किसी प्रकार के विचारों से भी परे। एक है कि वेस्ट नहीं चल रहा है, नेगेटिव तो नहीं चल रहा है, दूसरा वेस्ट भी नहीं चल रहा है, और तीसरा साधारण संकल्प भी मन में नहीं चल रहे। तो हमारे संकल्पों की जो क्वालिटी है वो एकदम प्योर और पॉजिटिव बनने से मन बिल्कुल पीसफुल महसूस करता है, रिलैक्स, लाइट और एकदम अजीब सी सुखदाई हल्केपन की अनुभूति होती है। फिर हम अकेले भी होते हैं ना, तो वो हमें अकेलापन खाता नहीं है, क्योंकि वो एकांत की अनुभूति होती है। एक के अंत में अर्थात कि परमात्मा की याद में समाने की शक्ति मिलती है हमें। तो अत्यधिक सोचना तो केवल आदत है। हमें इसी आदत को तो परिवर्तन करना है ना। जितना हम नेगेटिव, वेस्ट और साधारण संकल्पों से खुद को ऊपर उठाते जाएंगे, विचारों की एकाग्रता बढ़ाते जाते। मेडिटेशन में वही तो करते हैं ना, हम अपने विचारों की एकाग्रता बढ़ाते हैं, जिससे मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। क्योंकि मन हल्का होने के कारण बोझहीन होता है, और जहाँ बोझ नहीं है, हल्कापन है, तो हम स्वयं भी मन से उड़ते रहते हैं और दूसरों को भी वही हल्केपन की अनुभूति कराते रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। स्थूल उड़ने उड़ाने की बात नहीं, परंतु मन के संकल्पों को इतना हल्का बना दे, पॉजिटिव और श्रेष्ठ बना दे, तो खुद भी प्रसन्न और हमारे आसपास के वातावरण में भी प्रसन्नता झलके। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।